So, hey everyone, how are you all? So, I'm again here to bring the important point of your board examination, which is notice writing. Yes, this is an important concept of your book. English का हमारा main important है. This notice writing in nowadays this is going to come in for the 4 marks. 4 marks की MCQ बेस पे नोटिस राइटिंग पूछी जाएगी. This time when you are having this era of term 1 and term 2, term 1 term 1 2 इस तरीके से जब आपका सेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन पैटर्न जो CBSE ने चेंज की है, in that you are going to do this notice writing for 4 marks and here yes MCQs will be there. Now you must have thinking कि तुम जरूर सोच रहे होगे कि नोटिस में कैसे MCQs पूछे जाएंगे. So there will be MCQs only and today I'll tell you that कि किस तरीके से नोटिस वगैरह CBSE पूछने वाली है. But before that you should know that what is notice writing, why it is written, what are the types of notice and what is the format for this, because इसी के बेस पे से MCQs पूछे जाते हैं. ठीक है, so let's get started. Now as I told you that there are few parts of the notice. The very first one is the format. ठीक है, now what is the format? Format for notice writing. Now it have the proper format that you have to make a box and in that form you have to write down some things. जो चीजें इसमें लिखनी होती है वो मैं यहाँ इस साइड में मैंने लिखी है, वो मैं बताऊंगी एक एक चीजें करके. Now the second one is content. Whenever you are writing the notice, you should know that you have to clear the content. आपको content आपका clear रखना है. Now what is the content that? What about the notices? Notice क्यों है? Notice में जो भी चीजें हैं, जो भी कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई इवेंट होने वाला है या कोई मीटिंग होने वाली है, वो कब हुई है, ठीक है, या कब होने वाली है. एक सेकेंड, नोटिस राइटिंग जब हम करते हैं तो नोटिस इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. नोटिस इज नेवर रोट फॉर द पास्ट. नोटिस कभी भी पास्ट के लिए नहीं लिखी जाती. नोटिस ऑलवेज ही फ्यूचर में कोई कुछ होने वाला है उसी बेस पे हमें नोटिस लिखी जाती है. बिकॉज नोटिस क्या है कि कोई चीज होने वाली है और इस बेस पे आप आज नोटिस दे रहे हो. देन वेयर, हाउ, कब होने वाली है मीटिंग, कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है, ये सारे ही क्वेश्चंस आपकी कंटेंट में क्लियर होने चाहिए. Then expression. What is expression here? Expression in the sense कि यहाँ पे आपको आपके grammatical portions भी देखना है कि what type of grammar you are using. Okay, grammar वगैरह आपका यहाँ पे accurate होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी mistakes नहीं होनी चाहिए. अभी तक हम notice इसी तरीके से कर रहे थे और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा. अब आ जाओ types of notice पे. ये सारी चीजें बहुत ज्यादा important है and these things are also much important. Types of notice. Now notice के types क्या होते हैं? The very first one is meeting. Like इसकी notice for meeting. For example कि you are working somewhere, आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपके कहीं वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो स्कूल है या कोई फर्म है, इंडस्ट्री, वहाँ पे कोई मीटिंग होने वाली है. ठीक है, so for that meeting your organization will issue a notice. आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका फर्म एक नोटिस इशू करेगा and that notice is known as the meeting, notice for meeting. Okay, in the same way अगर आपके स्कूल में या फिर आपके ऑफिस में कोई इवेंट होने वाले हैं या कोई सेलिब्रेशन होने वाला है या कोई कल्चरल एक्टिविटी होने वाली है, that type of thing comes under the notice for event. Okay, ये इस अंडर, इस टाइप के अंडर आता है. देन अब आपको कोई चीज आपकी खो गई है, समझ लो कि आपको कोई कुछ सामान खो गया और आपको उस चीज के लिए कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में आपको कोई सामान खो गया, तो हर सोसाइटीज में या हर ऑर्गेनाइजेशन या व्हाटएवर हर जगह पे नोटिस बोर्ड होता है एंड यू हैव टू राइट डाउन दैट नोटिस दैट यू हैव लॉस्ट सो एंड सो थिंग. तो उस टाइम पे वो कौन सी टाइप हो जाएगी? दैट विल बी लॉस्ट टाइप. अगर आपको कोई चीज मिल रही है एट दैट टाइम, दैट विल बी नोटिस फॉर फाउंड. ओके, देन समटाइम इट इज ऑल्सो हैपन दैट कि कोई सेमिनार वगैरह है, ठीक है, कोई सेमिनार है, कोई वर्कशॉप है, कोई डिबेट है या फिर आपको कुछ अपील करना है या कोई वार्निंग देनी है. वार्निंग वगैरह सब कहाँ दी जाती है? जैसे सोसाइटीज वगैरह का एक एग्जांपल रख लो कि बहुत ज्यादा लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं, कचरा गिरा रहे हैं, तो जो सोसाइटी का जो प्रमुख है वो क्या करेगा? वार्निंग वाली नोटिस डाल देगा. तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम सबने देखा है, वहां पे जो नोटिस ऑलवेज ही रहता है, वहां पे जो सेक्रेटरी है उसका क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. और वो क्या करता है? हर बारी नोटिस लिखता है ना. किस लिए लिखता है, क्यों लिखता है, हमें सबको पता है, हम सबने वो सीरियल देखा हुआ है, राइट? तो दैट इज द पार्ट ऑफ नोटिस. वो नोटिस ही है और
आई होप कि अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि नोटिस के क्या क्या कितने टाइप्स होते हैं. देन दिस इज द लास्ट वन, चेंज ऑफ नेम, रेसिडेंस, कंपनी एक्सेट्रा. मतलब कि आप कई बार ऐसा होता है कि किसी ऑफिस में आपको नोटिस देनी होती है कि भाई आपने कोई एड्रेस अपना चेंज किया, प्लेस चेंज करी है एंड आपको वहां पे नाम वगैरह अपना चेंज करवाना है या फिर एड्रेस चेंज करवाना है या कंपनी वगैरह चेंज करवानी है. फॉर दैट ऑल्सो नोटिस इज टू बी रिटन. ठीक है. So these were the parts of notice, like इसके types of notice. Now अब इसके बाद आ जाते हैं next part पे, which is also very important. ये भी काफी important है. ये सारे ही parts important है to write down that MCQs. और इस बार ये MCQs का तुम्हें एक फायदा भी होने वाला है. ये खत्म हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगी कि फायदा क्या है हमें. अब देखो what is the step. The very one first step is to make the box. Always ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि बिना बॉक्स के नोटिस लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जहां से उनके मार्क्स कट हो जाते थे. मैम हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स उसके लिए काट लेगी, बिकॉज अगर आप एक बॉक्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो दैट विल नॉट लुक गुड. वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे नहीं है. सो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे मेरे तरीके से वो फर्स्ट स्टेप होता है कि यू हैव टू मेक अ बॉक्स. देन आफ्टर दैट You have to write down the name of organization, कि भाई आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वो आएगा, या फिर वो नोटिस कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लिखी जा रही है. देन द वर्ड नोटिस, देन द सब्जेक्ट, डेट, कंटेंट, डेजिग्नेशन, ये सारी चीजें उसके स्टेप्स है. मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ. ठीक है. अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जब तक. Yes, so here we are. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि that these are the steps, but orally समझ नहीं आते, so that's why I made a box here. The very first step I told you कि make a box. अब देखो मैंने यहाँ पे box बना दिया है. After that, what was the next one? That name of the organization. अब इन चीजों को लिखने का एक तरीका होता है. What? Like this is a box. तुम थोड़ा स्केल से करना. मेरे पास इतनी बड़ी स्केल नहीं है बिकॉज इसलिए मैंने इसे हाथ से ड्रॉ किया है, बट यू आर राइटिंग इट इन योर नोटबुक, सो प्लीज यूज स्केल एंड पेंसिल. अब देखो एग्जैक्टली आपको इसका सेंटर पकड़ना है. दिस इज द सेंटर ऑफ आवर बॉक्स. अब हमेशा सेंटर पे ही रहना, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग दिस टाइप ऑफ नोटिस ना, देन यू विल गेट द एक्यूरेट मार्क्स. यहाँ से आपका सिस्टमेटिक वे दिखता है लिखने का. देखो फर्स्ट क्या था, ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग समवेयर, कोई स्कूल का नाम है, आई विल जस्ट राइट डाउन द XYZ, बिकॉज कोई स्कूल मैं यहाँ पे नहीं शो कर रही हूँ. दिस इज XYZ स्कूल. ठीक है. तो ये क्या आ गया, पहला पॉइंट आ गया, दैट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में सभी आ गए, स्कूल आ गए, कंपनीज आ गए, ऑफिसेज आ गए, सब कुछ. ठीक है. लिख दिया XYZ स्कूल. आफ्टर दैट द वर्ड नोटिस. ये देखो मैंने इसको हाईलाइट भी करके रखा हुआ है. इसके बाद एग्जैक्ट इसका आपको क्या पकड़ना है, एग्जैक्ट इसका सेंटर, एंड इन द सेंटर व्हाट यू हैव टू राइट दिस नोटिस. ये जो वर्ड है हमारा नोटिस, ये सारी चीजें आपकी कौन से लेटर्स में जाएंगी, ये सभी कुछ कैपिटल लेटर्स में ही जाएगा. हमेशा ध्यान रखना, दीज थिंग्स शुड बी इन कैपिटल लेटर. देन आफ्टर दिस व्हाट इज द थर्ड वन, थर्ड इज हेडिंग. हेडिंग मीन्स दैट व्हाई यू आर राइटिंग दिस नोटिस. यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी. हेडिंग भी आपकी कैपिटल लेटर में ही रहेगी और सेंटर ही पकड़ेगी. दिस हेडिंग कैन ऑल्सो बी नोन एज सब्जेक्ट. इस हेडिंग को आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हो. दैट व्हाई यू आर राइटिंग दिस नोटिस. जैसे कि हमने मीटिंग के टाइप्स नोटिस के टाइप्स देखे थे ना, मीटिंग्स हो गया, लॉस्ट, फाउंड, अब इवेंट वगैरह हो गया, तो वो सब्जेक्ट होता है, वो यहाँ आता है. या तुम उसको हेडिंग बोल दो, दोनों ही चीजें चलती हैं. इसके बाद आता है आपका डेट. अब देखो अकॉर्डिंग टू द CBSE रूल सारी ही चीजें आपकी लेफ्ट पोर्शन में ही जाएंगी. वेदर यू आर राइटिंग द डिजिग्नेशन, वेदर यू आर राइटिंग सैल्यूटेशन, जैसे कि आप लेटर राइटिंग वगैरह करोगे या फिर रिपोर्ट राइटिंग वगैरह करोगे, जितनी भी चीजें है ना लिखने की, राइट में कुछ भी नहीं आता. ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर नोटिस, नोटिस के लेफ्ट साइड. डेट हो गया. आफ्टर दैट कंटेंट. व्हाट इज अ कंटेंट? कंटेंट मीन्स बॉडी पार्ट. This will be your body part, means what type of matter you want to write in the notice, all that things will be covered here. And then after that the last one is designation. Designation in the sense that who is writing this notice, है ना. जैसे कई बार ये स्कूल में होता है कि यू आर अ हेड बॉय, हेड गर्ल, इस तरीके से आपको नोटिस दी जाती है. तो यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा हेड बॉय और उसका नाम. नाम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट
XYZ, इसीलिए देखो मेरे पास कोई नाम नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे XYZ, दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, हमें XYZ ही लिखना होता है, अगर दिया है देन वेल एंड गुड। अब आ जाओ मेन बात पे कि एग्जाम में इस बारी तो आने वाला है पूरा का पूरा MCQ, तो इसमें से MCQ कैसे बनेगा, बिकॉज ऑलवेज हर बारी क्या होता है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना होता है, राइट। इस बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन भी दिया होगा और ये बॉक्स भी दिया है, बहुत सी चीजें भी लिख के दी होंगी, मिसिंग क्या होगा, समझ लो ये चीज ही मिसिंग है, यहां डैश करके उन्होंने A दे दिया, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अब आपको जब फॉर्मेट ही नहीं पता होगा देन हाउ विल यू कम टू नो कि यहाँ पे जो डैश है वहां पे क्या आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे डैश इन द सेंस अभी मैंने बताया था यहाँ नोटिस आएगा, तो अब यहाँ पे नोटिस और आपको ऐसे ही A करके क्वेश्चंस कैसे दिए होंगे, A और फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से आपको MCQs वगैरह 4 ऑप्शंस दिए होंगे एंड फ्रॉम दैट ऑप्शन यू हैव टू करेक्ट द और यू हैव टू चूज द करेक्ट वन, इस तरीके से दे दिया। फिर जो आपका जो पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है, कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं डैश वगैरह दिए होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको करनी है, इसी तरीके से हमारे MCQs आएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पे हमारे लिए एक बेनिफिट है, तो बेनिफिट क्या है, हर बारी जब पहले ये MCQ सिस्टम हमारा नहीं था एट दैट टाइम हम ये पूरा प्रिपेयर करते थे और हमारी मैम क्या करते थे, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिस्टेक ढूंढ के एटलीस्ट हमारे हाफ मार्क्स तो क्या कर लेते थे, कट कर लेते थे। वी नेवर गॉट द फुल मार्क्स इन द नोटिस राइटिंग, बट दिस टाइम सारा ही MCQ बेस होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन चूज करो, आपके 4 फुल मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नोटिस राइटिंग और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आने वाला है। सो आई होप कि आपको नोटिस राइटिंग अच्छे से समझ आ गया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं साइड हट जाती हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लेना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।